आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल हमारे शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। कई शेयर ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दिया, वहीं कई ऐसे थे जिन्होंने निवेशकों का पूरा पैसा ही साफ कर दिया। अब नए साल में शेयर बाजार से मोटी कमाई करनी है तो रिसर्च तो करना पड़ेगा। पिछले साल की गलतियों को न दोहराने की कसम खानी होगी, तब जाकर आप शेयर बाजार से मोटा माल कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशंस की। पिछला ट्रेडिंग सेशन 30 दिसंबर को था। इस दिन भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सेस नकारात्मक नोट पर बंद हुए थे। सेंसेक्स 293.14 पॉइंट या 0.48% की गिरावट के साथ 60,840.74 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 85.70 पॉइंट या 0.47% की गिरावट के साथ 18,105.30 पर बंद हुआ था। अब पिछले साल की गलती से कैसे सीख ली जाए ये जान लेते हैं। यानी पिछले साल वो कौन कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने निवेशकों के पैसों में आग लगाई, ये जान लेते हैं, ताकि आप फिर से इन स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट और सलाहकार से 10 बार राय लें। पहला स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का आईपीओ पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुआ था। लॉन्च से पहले ही आईपीओ को लेकर जबरदस्त माहौल था, लेकिन एक साल में ही पेटीएम का शेयर अर्श से फर्श तक पहुंच गया। पेटीएम आईपीओ का इशू प्राइस 18,300 करोड़ रुपए था और इसके लिए प्राइस बैंड 2,080 रुपए से 2,150 रुपए तक तय किया गया था। लेकिन आज की बात की जाए तो इस शेयर में जिन जिन निवेशकों ने पैसा लगाया उनका पैसा 60% तक डूब गया। दूसरा स्टॉक है जोमैटो। पिछले साल जनवरी से अब तक के शेयर 57.98% तक टूट चुका है। यानी जोमैटो अपने उच्चतम स्तर से करीब 60% नीचे कामकाज कर रहा है। बता दें, जोमैटो 76 रुपए पर इशू हुआ था और इसकी लिस्टिंग बड़ी शानदार हुई है। यानी ये स्टॉक 76 रुपए के इशू प्राइस से 115 रुपए पर लिस्ट हुआ था। अभी जोमैटो का करंट भाव 59 रुपए है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 142 रुपए है। तीसरा स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। ये स्टॉक भी निवेशकों का पैसा डुबाने में पीछे नहीं रहा। एक साल में स्टॉक ने निवेशकों का 59.16% पैसा स्वाहा कर दिया। चौथा स्टॉक है नाइका एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स। नाइका की पेरेंट कंपनी है। ये एक मल्टी ब्रांड ब्यूटी रिटेलर कंपनी है। ये स्टॉक भी इस साल का वर्स्ट परफॉर्मर रहा। इस शेयर में निवेशकों का पैसा एक साल में 55.37% तक डूब चुका है। पांचवा स्टॉक है संवर्धना मदरसन। ये कंपनी पैसेंजर कार्स के लिए वायरिंग, हॉर्न्स, प्लास्टिक और रियर व्यू मिरर बनाने का काम करती है। स्टॉक में निवेशकों का पैसा एक साल में 50.47% तक डूब चुका है। छठा स्टॉक है विप्रो। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसने भी निवेशकों को निराश किया है। एक साल में ये स्टॉक 45% तक गिर चुका है। सातवां स्टॉक है टेक महिंद्रा। यह महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। ये मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज देती है। इस शेयर का एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसने 43% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। आठवां स्टॉक है एम्फेसिस। ये इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है। ये शेयर भी वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। एक साल में एम्फेसिस का शेयर 42.35% तक गिर चुका है। नौवां स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। ये देश की सबसे बड़ी गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनी है। इस शेयर ने निवेशकों का 31.06% पैसा स्वाहा कर दिया है। तो हमने आपको पिछले साल के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स के बारे में बता दिया है। आपका ये साल मुनाफे से शुरू हो, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी निवेश लेने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप भी ऐसे झटके से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।